हेलो दोस्तों, देशराज मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट देखेंगे 4 जो 2024 का है और ये दिया है क्वेश्चन नंबर 22 किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें प्रश्न 6 दिए जाते हैं, उसमें से हमें 5 प्रश्न हल करने होते हैं। मैं इसके सभी प्रश्नों को आपको हल कराऊंगा। देखेंगे पहला प्रश्न इसमें दिया है, प्रश्न 22 का दे रखा है, यदि किसी एपी के पहले m पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है तो m प्लस n पदों का योगफल क्या होगा। देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ से लिखेंगे, हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एपी के पहले m पदों का योग, ये दे रखा है आपको n। एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम पद जो दिए हैं, m पदों का जो योग है वो n है। तो समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है एस एन योग का, वो होता है हमारा n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। हमें इसी फॉर्मूले में रखने, तो यहाँ पर पदों की संख्या यहाँ पर जो दे रखी है वो कितनी है, m है। तो यहाँ n के स्थान पर रखेंगे हम m, तो यहाँ पर एस m बराबर के दिया कितना है n, तो ये हो जाएगा हमारा m/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n के स्थान पर m रखेंगे m माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट 1 और बराबर दिया है हमारा n। तो ये हो जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, ये 2 भाग में तो ये गुणा में पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा 2n, और ये m यहाँ पर गुणा में ये भाग में पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा m। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 हो गया है। इसी प्रकार n पदों का योग, n पदों का योग दिया है हमें m, यानी एस एन बराबर के है m। तो यहाँ पर तो फॉर्मूला यही लग जाएगा, जो सूत्र जो दे रखा है हमारा, ये हो जाएगा हमारा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट 1 इक्वल टू, यहाँ पर दिया है योगफल m। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, यहाँ पर जो 2 है ये पहुँच जाएंगे हमारे भाग में है, ये गुणा में पहुँच जाएंगे, और ये जो गुणा में संख्या है n, ये भाग में पहुँच जाएगी, ये n है। समीकरण नंबर डालेंगे इसे 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, इधर करते हैं, ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में से घटाना है हमें समीकरण दूसरा, पहला घटाना है, तो ये है हमारा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और समीकरण 2 का जो इधर साइड में लेफ्ट में दिया है वो है हमारा 2m/n माइनस के 2n/m, ये समीकरण नंबर 1। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस डी का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा nd माइनस के डी, इधर माइनस 2a हो जाएगा, माइनस का इधर करेंगे तो प्लस, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, और डी का करेंगे तो ये हो जाएगा md, और माइनस प्लस तो ये माइनस रहेगा, और ये माइनस का फिर माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा डी, बराबर
इसमें एलसीएम ले लेते हैं हम, एम एन एलसीएम हो जाएगा, एम से एन विभाजित हुआ तो एम बचा, तो ये हो जाएगा 2m², ये हो जाएगा हमारा 2n², क्योंकि m का भाग m से देंगे तो ये m कट जाएगा तो n बचेगा, n का गुणा n से करेंगे, n² हो जाएगा। 2a से ये 2a कैंसिल हुआ, d से ये d कैंसिल हो गया, तो nd माइनस md बराबर, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा m² माइनस n² बट्टे mn। यहाँ से हम d कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा हमारा n माइनस m बराबर 2। इसे 2 बार लिख सकते हैं, अभी एक बार ही लिख सकते हैं, m² माइनस n², अभी नहीं लिख रहे 2 बार में, mn। यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस d, और ये हो जाएगा, इस संख्या को आगे लिखते हैं इसे पीछे, तो ये हो जाएगा m माइनस n। अब इसे 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि ये वर्गांतर है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, m प्लस n और m माइनस n बट्टे m n। यहाँ m माइनस n है तो इस संख्या से ये संख्या कट जाएगी, तो ये बचेगा हमारा, माइनस है, माइनस का इधर भाग लग जाएगा, तो ये d बराबर हो जाएगा हमारा माइनस 2m प्लस n बट्टे mn। ये d का मान निकल आया। d का मान समीकरण 1 में रख दें, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा ये दे रखा है, तो ये है हमारा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की जगह पर रखना है, इंटू या ऐसे गुणा लगा दें, और माइनस 2 ये d का मान दिया है, m बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे पता, माइनस 2m प्लस n बट्टे mn ये दिया है, और बराबर 2n बट्टे m। सॉल्व करते हैं इसे तो ये हो जाएगा हमारा 2a, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा m माइनस 1, और ये बचेगा हमारा यहाँ से m प्लस n बट्टे mn बराबर 2n बट्टे m। इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो ये 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a माइनस m माइनस 1, और ये m प्लस n बट्टे mn बराबर 2n अपॉन m। ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा हमारा, यहाँ सॉल्व करते हैं, जगह की बड़ा इधर देख लेते हैं। यहाँ a बराबर, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, a बराबर पक्षांतर कर देंगे इसे, तो ये हो जाएगा n बट्टे m माइनस, ये हो जाएगा हमारा m माइनस 1 और m प्लस n बट्टे mn। इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो ये एलसीएम हो जाएगा इसका mn, तो ये हो जाएगा m से m कैंसिल, n बचेगा, तो ये हो जाएगा n² माइनस, और ये m माइनस 1 और m प्लस n,
यहाँ पर ये संख्या किसकी थी, माइनस की, इधर जाने पर प्लस की होगी तो ये प्लस का हो जाएगा। ये संख्या माइनस की, पक्षांतर करेंगे तो प्लस की ये संख्या हो। इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे ए का मान निकल के आ गया यहाँ से। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर प्लस एम का अंदर गुणा करेंगे तो ये एम स्क्वायर और ये हो जाएगा एम एन और माइनस के एम और माइनस के एन बट्टे एम एन। ये ए का मान निकल के आ गया, ए का मान निकल के आ गया। और यहाँ पर जो निकल के आया था वो डी का मान था, ये डी का मान निकल के आया था। अब हमें सॉल्व करना है इसमें m प्लस n पदों का योग क्या होगा। तो यहाँ से एस एम प्लस n ये सॉल्व करना है तो ये होगा m प्लस n बट्टे 2, फॉर्मूले में रख देंगे एस एन वाले में। तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस n की जगह पर यहाँ पर m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा m प्लस n। तो यहाँ पर हमें a और d के मान रखने पर a तथा d के मान रखने पर a का मान रख देंगे। ये तो है हमारा m प्लस n बट्टे 2 और ये 2, a का मान यहाँ पर निकल के आया है, यहाँ पर रखेंगे a के स्थान पर n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m n माइनस m माइनस n बट्टे m n प्लस लगाएंगे और m प्लस n माइनस 1 और d के स्थान पर रखेंगे हम माइनस के इंटू लगा के 2 m प्लस n बट्टे m n। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस n बट्टे 2, यहाँ से 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये 2 और यहाँ पर बचेगा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m n माइनस m माइनस n बट्टे m n और ये हो जाएगा हमारा माइनस के, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा। और इसे लिखेंगे m प्लस n माइनस 1 और ये हो जाएगा m प्लस n बट्टे m n। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा m प्लस n और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यहाँ से ये जो बच रहा है n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m n माइनस ये हो जाएगा हमारा माइनस m माइनस के n माइनस, यहाँ पर आप पहले गुणा कर लेते हैं, m स्क्वायर हो जाएगा प्लस m n हो जाएगा, फिर n का करेंगे तो ये प्लस m n हो जाएगा, n का करेंगे प्लस n स्क्वायर हो जाएगा और अब करेंगे माइनस 1 का तो ये हो जाएगा, इसी के आगे लिख दे रहा हूँ माइनस के m माइनस के n बट्टे इसके भी m n है, इसके भी m n, तो लासा एक ही हो जाएगा। अभी यहाँ पर m n और इसका भी m n। अब इसका लेना है हमें
एलसीएम। कोशिश करते हैं इसी में बनाने की। देखते हैं, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। तो यहाँ पे तो m प्लस n कोष्टक में n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m n माइनस m माइनस n, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस m स्क्वायर माइनस के mn माइनस के mn और माइनस n स्क्वायर प्लस के m और प्लस के n, माइनस वाला प्लस हो गया और सबके बट्टे mn। तो देखेंगे यहाँ से n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, m स्क्वायर से ये m स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस के mn माइनस के mn, m से ये m, n से ये n। अब हमारे पास बचा माइनस के mn। तो यहाँ लिखेंगे हम m प्लस n बट्टे ये हो जाएगा हमारा mn इंटू यहाँ पर माइनस के n बचा है इंटू माइनस mn। तो mn से mn कैंसिल, तो माइनस के m प्लस n। ये जो आंसर निकल के आएगा आपका, या m प्लस n पदों का जो योगफल होगा माइनस के m प्लस के n। कोशिश की थी, एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं। मैंने पूरा ये प्रश्न एक ही बार में बोर्ड पर समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर कुछ थोड़ा छोटा लिखा दिख रहा होगा आपको, एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर AP के पहले m पदों का योग n है, m पदों का योग n है। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 कोष्ट 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू d होता है। तो हमें Sm प्लस n ज्ञात करना है। तो यहाँ से m/2 कोष्टक 2a प्लस के m माइनस 1 इंटू d बराबर n हो जाएगा। ये m/2 ये हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2n/m, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। n पदों का योग m, ये दिया n पदों का योग m है, तो ये हो जाएगा Sn बराबर m। तो n/2 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू d, ये पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2m/n, समीकरण नंबर 2। हम समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण नंबर 2 और माइनस समीकरण नंबर 1। ये इसकी RHS है और लेफ्ट हैंड साइड में ये दे रखा है आपका, यहाँ पर 2m/n और दूसरा दिया है यहाँ से समीकरण 1 से 2n प्लस के n, बराबर के इधर और बराबर के इधर वाले इधर आपने अंतर किया। अब यहाँ पर 2a प्लस n माइनस d का अंदर गुणा कर दिया इस कोष्टक में, तो nd माइनस के d और 2a लिखा हुआ माइनस का गुणा किया तो माइनस 2a हो गया। यहाँ d का m से किया और माइनस चिन्ह का किया तो माइनस md हो जाएगा, प्लस ये माइनस है ये माइनस प्लस हो जाएगा d। इधर एलसीएम लिया तो ये 2m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होगा। यहाँ d से d का 2a से 2a कैंसिल, तो यहाँ पर nd माइनस के md बचा और यहाँ पर 2। तो यहाँ से m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, हम इसमें से d कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस m बचता है। यहाँ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बट्टे mn है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये संख्या माइनस वाली प्लस की होगी, प्लस वाली माइनस, यानी m माइनस n लिख सकते हैं हम इसे। ये जो वर्गांतर एक बार प्लस एक बार माइनस कर दिया, यहाँ से m माइनस n ये कैंसिल हो गया। तो d का जो मान आ गया ये माइनस का भाग दिया तो माइनस के 2m प्लस n/mn हुआ। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो d का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा ये दे रखा है, इसमें देखो 2a प्लस m माइनस d के स्थान पर रखना है हमें 2 कोष्टक में m प्लस n/m है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, एलसीएम में माइनस है
ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और अंश अंश का गुणा और हर हर का, तो m-1 कोष्टकों में m+n/mn। 2 दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ a बचेगा, यहाँ पर m-1 m+n/mn बचेगा। तो यहाँ पर 2n/m है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये a बराबर माइनस की जो संख्या इसे पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। यहाँ एलसीएम लेते हैं, m n एलसीएम हो जाएगा, m से m कैंसिल, n का गुणा n से करेंगे n² हो जाएगा, प्लस m-1 कोष्टक में m प्लस के n। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसका गुणा इसमें करें तो m², m का n में किया तो mn होगा, -1 का गुणा m में -m, -1 का n में -m/mn। ये a का मान निकल आया। अब हमने यहाँ पर d का मान और a का मान निकाल लिया। अब हमें ज्ञात करना है m+n पदों का योगफल क्या होगा। तो हम Sn वाले फॉर्मूले में इसे रखेंगे, श्रेणी का जो योगफल का फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का, उसमें m+n पदों का योग, n के स्थान पर m+n/2 और यहाँ पर 2। अब हमने 2 के साथ यह j तो फॉर्मूला रख लिया, अब 2a के जगह पर ये पूरा मान रखा जाएगा, ये पूरा n+m² प्लस के mn प्लस m-n/mn प्लस यहाँ पर m+n-1 इंटू d के स्थान पर ये d का मान रखा जाएगा, माइनस के जो 2m+n/mn दिया है बट्टे mn। ये माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा चिन्ह माइनस, और साथ ही हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, और इससे इसमें और इसमें दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया और यहाँ से ये 2 कैंसिल, यहाँ बचा m+n। यहाँ पर a का जो मान था वो सेम यही चल रहा है, इसे मैंने सॉल्व किया, m का इसमें गुणा कर दिया m में तो m², m का n में किया तो mn हुआ, n का किया तो n और n का n में किया n², 1 का गुणा m में किया -m, -1 का n में किया -n। अब यहाँ से mn है बट्टे एलसीएम लिया, mn एलसीएम रहेगा और इसे सॉल्व करते हैं तो mn का गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, और इसमें भी mn है, गुणा करेंगे, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे अब हम इसमें, तो यहाँ से ये संख्या देखो ये n² हो गई, ये m² प्लस mn -m ये लिखा हुआ। अब माइनस का गुणा किया तो -m², माइनस के mn माइनस के mn माइनस के n², माइनस वाला प्लस हो जाएगा m, ये भी प्लस हो जाएगा n बट्टे mn। यहाँ से n² से n² कैंसिल हो जाएगी, m² से m² कैंसिल है, mn से mn कैंसिल है, n से ये n कैंसिल है और m से ये m कैंसिल। यहाँ पर माइनस के mn बट्टे mn बचा, इससे ये काट सकते हैं, फिर लाल मैंने यहाँ पर लिख दिया m+n बट्टे mn इंटू यहाँ पर माइनस के बचे हैं तो इससे ये संख्या कैंसिल, माइनस का 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी m+n। यही इसका आंसर है। तो समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझेंगे, अच्छा सवाल है ये समांतर श्रेणी का, देखेंगे एक बार फिर से इसे। क्वेश्चन नंबर 22 का ख देखेंगे। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त बन गया, इसका ये केंद्र है और ये बाह्य बिंदु P मान लिया, और इस पर जो स्पर्श रेखा है, ये जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखाओं से जो बाह्य बिंदु पे बना कोण और केंद्र पर कोण, इसका जो मान ज्ञात करना है आपको, ये और ये रेखा दे रखी है,
इस तरीके से इसे डाल देते हैं ए और ये बी और ये है ओ। तो यहाँ पर हल करते हैं। पहले दिया है यहाँ पर ये जो स्पर्श जो कोण हैं, ये स्पर्श रेखा पर बने कोण सदैव कितने अंश के होते हैं? 90 अंश। तो ये यहाँ पर हो जाएगा कोण PAO बराबर कोण PBO बराबर 90 अंश। ये 90 अंश है, क्यों है कि जो वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उससे केंद्र से अगर उस पर कोई लंब डाला जाता है तो वहाँ पर जो कोण बनता है केंद्र से, तो वो 90 अंश का कोण बनता है। तो ये वाला जो कोण है वो 90 अंश का है और ये भी 90 अंश का। हमें हल करना है, ये वाला सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180। ये हल करना है। तो यहाँ से लिखेंगे उत्पत्ति में। अब ये देखेंगे APBO या AOBP, ये क्या है? एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज AOBPC। तो ये चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण P, यहाँ से लिखेंगे PAO प्लस कोण AOB प्लस कोण PBO प्लस कोण APB, यानी यहाँ से A, O, B और P चारों कोण आ गए बराबर 360। तो A का जो मान है वो 90 अंश दिया है, प्लस कोण AOB ज्ञात करना है, PB ये भी 90 अंश दिया है, प्लस कोण APB बराबर 360। ये हो जाएंगे 180 प्लस कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 360। कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 360 माइनस 180। तो ये हो जाए कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180। उसने पूछा है कि जो स्पर्श बिंदुओं से मिलाने वाले रेखाखंड पर जो कोण बने और केंद्र पर अंतरित कोण हो, इन दोनों का जो मान हो वो संपूरक हो। संपूरक का मतलब होता है 180, इन दोनों कोणों का योगफल। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक चित्र बनाएंगे। फिर उसने कहा है कि स्पर्श रेखाओं से बाह्य बिंदु पर बना कोण और केंद्र पर बना कोण, दोनों कोणों का योगफल एक संपूरक है, यानी 180 अंश। तो आप सभी जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर जो कोण बना होता है वो 90 अंश का कोण बना होता है। तो यहाँ पर दिया है PAO बराबर PBO बराबर 90 अंश, यानी ये दोनों कोण हैं वो कैसे हैं? 90। सिद्ध करना है AOB प्लस APB बराबर 180 अंश। ये हमारा चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है। तो मैंने ये चारों कोण लिख दिए हैं और जिनका जो मान दिया है PAO का मान 90 है, लिख दिया। AOB ज्ञात करना है प्लस PBO का मान 90 है, ये ऊपर दे रखा है, देखो ये दोनों बराबर है। और APB तो 90 90 180,
AOB प्लस APB बराबर 360 घटाएंगे तो यहाँ पर 180, तो ये हो जाएगा AOB प्लस APO बराबर 180। यही सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर देखेंगे 22 का ग। दिया है बिंदु 4,6 बिंदु ए के जो दिए हैं -6,10 और बी के निर्देशांक दिए 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ए और बी के जो निर्देशांक है ए के लिखते हैं -6,10 और बी के निर्देशांक हैं वो 3,-8 हैं और ये मान लेते हैं P जो -4,6 दिए हैं। तो यहाँ से हमें ज्ञात करना है कि ये किस अनुपात में विभाजित करे कि इसके ये निर्देशांक निकल के आए। तो इसे हम मान लेते हैं M1 और ये है हमारा M2। ये X1, ये Y1 और ये है कैपिटल X मानेंगे इसे कैपिटल Y और ये X2 और ये Y2। तो अंत विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर दिया है, हल करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे ए के निर्देशांक में है 6,10, तो यहाँ से X1 बराबर -6 और Y1 बराबर 10 और बी के जो निर्देशांक हैं, बी के निर्देशांक दिए हैं वो 3,-8 हैं। तो X2 बराबर के 3 और Y2 बराबर हो जाएंगे -8 और यहाँ पर बिंदु दिए हैं, बिंदु -4,6 ये मध्य बिंदु थे इसके। तो यहाँ से जो X का मान आ गया -4 और Y का मान जो आएगा वो 6 आएगा और M1 अनुपात M2 ये हमें निकालने यानी हल करने। M1 अनुपात M2 क्या है। तो अंत विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। अंत विभाजन सूत्र से यहाँ पे x के निर्देशांक निकालेंगे तो x का मान होता है, यहाँ से निकालें M1 X2 प्लस M2 X1 बट्टे M1 प्लस के M2। हम M1 और M2 को कुछ नहीं मानते, जैसे 1 अनुपात K मान लें अल्फा या कुछ मानते। मैं यहाँ पर ऐसे आपको हल कराऊंगा कि आप यहाँ कुछ न माने तब भी आपका आंसर बिल्कुल एकदम सही जाएगा। जैसे यहाँ पर x का मान दिया -4 रख दीजिए, M1 नहीं दिया है तो रहने दो M1। X2 का मान कितना है, X2 का मान यहाँ पर दिया है 3, तो यहाँ पर 3 रख लो प्लस M2 नहीं दिया, X1 का मान -6 बट्टे M1 प्लस M2 दिया ही नहीं। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4, इसका इधर गुणा करेंगे तो -4 M1 और 4 का इधर किया तो -4 M2। ये हो जाएगा 3 M1 -6 M2। अब यहाँ से M1 वाले -4 M1 और ये -3 M1 और ये हो जाएंगे -6 M2 और ये +4 M2। ये -7 M1 और यहाँ -2 M2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा M1 और इधर M2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 7 इधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे 7 बटे। तो यहाँ से जो निकल के आ गया वो M1 अनुपात M2 जो निकल के आया है वो निकल के आ गया आपका 2:7। इस तरीके से हमें M1 M2 निकाले, चाहे y वाले
पद से भी निकाल सकते थे। यहाँ पर x से ही निकल आए, x के निर्देशांक से। तो यहाँ पर आपने a के निर्देशांक x1 y1 और b के निर्देशांक x2 y2 और बिंदु दिए हैं वो m1 m2 अनुपात ये ज्ञात करना था। अंतर विभाजन का सूत्र लगाया तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। यहाँ से x का जो मान है -4, यहाँ से m1 और x2 का मान है वो 3 है, प्लस m2 x1 का मान है -6 बट्टे m1 प्लस m2। माइनस के 4 का इस पूरे पद में गुणा करें, -4m1 -4m2 बराबर के यहाँ से 3m1 ये हो जाएगा -6m2। यहाँ से माइनस पक्षांतर किया तो ये प्लस वाला माइनस का हो गया m2 वाले m2 की तरफ, तो ये -6m2 प्लस के हो जाएंगे 4m2, ये 7 हो जाएंगे और ये 6 में से 4 गए तो 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m1 बट्टे m2 और ये 7 भाग में पहुंच जाएंगे, तो ये 2/7, तो 2:7 आएगा यहाँ से m1 और m2 का अनुपात जो निकालना है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिया गया है तो हमें इससे बहुलक ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हल करेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल में दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। बारंबारता, बारंबारता में दे रखा है बारंबारता में 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3 ये दे रखा। अब यहाँ पर हमें निकालना है बहुलक। बहुलक निकालने के लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, बस इसमें ये देखना पड़ता है बारंबारता में सबसे अधिक पद कौन सा है, सबसे ज़्यादा सबसे दिखाई देने वाला है 12, तो इसे मानेंगे हम f1, इसके ठीक ऊपर वाला f0, इसके ठीक नीचे वाला f2 और इसके ठीक सामने वाला पद ये जो माना जाएगा, इसका न्यूनतम पद ये L माना जाएगा। इसका अंतर H, यानी L बराबर 60, H बराबर के 20 और ये दे रखा है हमें f1 बराबर 12, f2 बराबर 6, f0 बराबर 10। फार्मूला होता है बहुलक का। बहुलक का फार्मूला होता है हमारा L प्लस f1 माइनस f0 बट्टे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h, ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। तो L यहाँ पर दे रखा है कितना 60 प्लस f1 है 12 माइनस f0 है 10 बट्टे 2 गुणा f1 12, f0 10 माइनस f2 6, f2 6 दे रखा है, h का मान 20 दे रखा है। सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 10 में 12 में से 10 गए तो 2 बचे, ये 24 माइनस के 16 हो जाएंगे और गुणा 20, 60 प्लस ये हो जाएगा 2/12
8 गुणा 20, 2 से 8 को काटा 4 बार और 4 से 20 को 5, तो ये हो जाएगा 60 + 5 बराबर 65। ये इसका आंसर आ जाए। बहुलक आएगा वो 65। बहुलक सबसे सरल है निकालना, केवल इसमें ये देखा जाता है सबसे बारंबारता में सबसे अधिक कौन सा पद है, उसके ठीक ऊपर वाला हमारा F0, उसके ठीक नीचे वाला F2, उसके ठीक सामने वाला L, इनका वर्ग अंतराल का जो अंतर होगा वो H होगा। फॉर्मूला होता है L + के F1 - F0 बट्टे 2F1 - F0 - F2 × H। यहाँ इसके जो मान है मान रख दीजिए, जैसे L 60 है 60 रख दिया, F1 12, F0 10, 2F1 यानी 12 माइनस के F0 10 माइनस F2 6 गुणा H का मान 20। यहाँ से देखें 60 प्लस के ये 12 में से 10 गए तो 2 बचे, 12 दूनी 24 हो जाएंगे, 10 और 6 16 हो जाएंगे गुणा 20, तो ये हो गए 60 प्लस 2/8 गुणा 20, 2 से 8 4 बार, 4 से 20 5, तो ये हो जाएगा 60 + 5 यानी 65। इस तरीके से बहुलक निकालना सीख गए, सरल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 का। द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² - के 2 रूट में 6x + के 2 = 0 के मूल ज्ञात करें। तो ये लिखा है 3x² - 2 रूट 6x + 2 बराबर 0। देखिए इसे सॉल्व करने के कई तरीके हैं, ये तो बहुत ही सरल है, फॉर्मूले के तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ मैं। देखो मैं सॉल्व कराता हूँ इसे। ये जो 3 है इसे मैं ऐसे लिख दूँ √3 का वर्ग, तो 3 हो जाएगा, और x तो इसे ऐसे लिख दें, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3x² ही रहेगा -2 × यानी यहाँ पर a का वर्ग फॉर्मूले के माध्यम से कर रहे हैं, a का वर्ग -2, a के स्थान पर यही आएगा 3x। अब यहाँ से 3x हो गया इंटू 2 को सॉल्व करेंगे तो ये √2 + √2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये फार्मूला दिखाई दे रहा है, a का वर्ग -2ab + b का वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, a का वर्ग -2ab + b का वर्ग बराबर a - b का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ लिख सकते हैं √3x - √2 का होल स्क्वायर, 2 बार लिख दें बराबर 0 चल रहा है, तो ये हो जाएगा √3x - √2, एक बार फिर से लिखेंगे √3x - √2 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो ये केस फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3x - √2 बराबर 0, तो √3x बराबर √2, तो x बराबर ये हो जाएगा आपका √2/√3 के सेकंड भी सेम यही आएगा। तो इसके जो शून्यांक हैं वो ये निकल के आ गए आपके। अच्छा, एक तरीका है इसका और है, वो तरीका है इसके मध्य का, इसे भी मैं कराता हूँ। ये अथवा तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, अथवा लगा के सॉल्व कर दे रहे हैं। ये है 3x² - 2 √ 6x + 2 बराबर 0। तो हमें इसका गुणा इससे करना है, तो ये हो जाएगा 3 × 2 बराबर 6। इसके फैक्टर करें तो हमें आने चाहिए 2 √ 6, तो ये हो जाए √6 × √6 बराबर कितने हो गए 6, और जोड़ेंगे तो √6 + √6, तो ये हो जाएंगे 2 √ 6, 2 √ 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3x² - के √6 + √6x + 2 बराबर 0।
तो ये हो जाएगा 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन क्या ले लें, यहाँ 3 है तो √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। इस 6 को लिख सकते हैं हम, 6 को ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √2, और ये 3 को लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3। तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से हम √3x कॉमन ले लें तो √3 बचेगा, x माइनस यहाँ बचेगा √2 माइनस यहाँ से क्या कॉमन ले लें √2, तो ये बचेगा √3x माइनस √2 बराबर 0। तो ये √3x माइनस 2 और ये √3x माइनस √2 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो दोनों केस, फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3x माइनस √2 बराबर 0। तो √3x बराबर √2, x बराबर √2 बट्टे √3। सेम केस सेकंड भी है, सॉल्व कर देते हैं अगर, तो ये हो जाएगा केस सेकंड, सॉल्व करते हैं सेकंड। तो ये √3x माइनस √2 बराबर 0, तो √3x बराबर √2, तो x बराबर √2 अपन √3। ये इसके मूल निकल के आएंगे। सेम इसके भी यही निकल के आ रहे थे, √2 बट्टे √3, क्योंकि दोनों समान है तो एक का। तो ये दोनों तरीके से मैंने बता दिए, एक फॉर्मूले के माध्यम से, दूसरा गुणनखंड विधि से, जो मध्य पद को तोड़ करके हल करते हैं उस तरीके से। दोनों ही विधि आपको बता दी है, समझ में आ गए होंगे, सरल विधि है। प्रश्न नंबर 22 का च देखेंगे। यहाँ पर दिया है 867 तथा 255 का लासा, और दूसरे में दिया है 867 और 255 का मासा। तो हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर है 867 के फैक्टर गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये संख्या 2 से तो डिवाइड नहीं है, तो अब किससे करेंगे, 3 से। 8 और 6 14, 14 और 7 21, यानी 3 से विभाजित हो गया। 3 दूनी 6, बचेंगे यहाँ पर 2, 26, 63, 24 बचे 2, 3 दूनी 27। अब ये संख्या 289 17 का वर्ग होता है, 17 बार जाएगा और 17 से ये 1। अब यहाँ पर 255 के करते हैं। 255 के फैक्टर करेंगे तो ये 5 5 10 और 2 12, तो 63 24 बचा 1 5 15। 5 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 17 और 17 से 1 हुआ। हमें ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो इसमें जो मिलते हैं, अब सबसे पहले तो मैं यहाँ गुणनखंड लिख दूँ इसकी, उसके बाद लिखें 867 के जो फैक्टर हैं वो लिखेंगे 3 × 17 × 17, और यहाँ पर 255 के जो फैक्टर हैं वो लिख दें हम 3 × 5 × 17। अब हमें इसमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है जोड़ा उसे भी लिखते हैं। जैसे ये 3 3 का मिल रहा है तो इसे 3 को लिखेंगे, 17 का ये मिल रहा है दोनों में तो इसे 17 को भी लिखेंगे। अच्छा, इसमें जो नहीं मिलता उसे भी लिखते हैं, जैसे 5 नहीं मिल रहा है और 17 नहीं मिल रहा है, तो ये एलसीएम हो जाएगा। आपको इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, सरल करने के लिए 17 और 17 का वर्ग कितना 289 और 5 15, तो ये 15 × 289 और इसे सॉल्व करना। 15 निम्मा 135 हासिल 13 हो जाएगी, और 15 अट्ठे 120, 120 और 13 133, और हासिल 133 की 13,
और 15 दूनी 30, 30 और 13 43। ये इसका एलसीएम होगा। हमें ये फर्स्ट वाला आंसर आ गया इसका, और हमें ये जो निकल के आया एलसीएम है इसका। एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ जो सेकंड वाला है, एचसीएफ में जो गुणनखंड मिलते हैं वही लिखेंगे। इसमें क्या मिल रहे हैं, इसमें एक तो आपका 3 मिल रहा है और एक मिल रहा है 17, तो ये होगा 17 51। ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। सेकंड मैंने इसी से कर दिए क्योंकि इसके फैक्टर करेंगे फिर भी वही आएंगे। इसमें जो एलसीएम में कॉमन मिलते हैं उनको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलते हैं उनको भी लिखते हैं, फिर उनका गुणा करते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, एलसीएम। एचसीएफ में क्या होता है कि जिसमें जो कॉमन मिलते हैं बस वही लिखे जाते हैं और उन्हीं का गुणनफल ही वो कहलाता है हमारा उसका एचसीएफ। ये होता है लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे यहाँ पर जो संख्या पूछी जाती है वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, इसमें जो भी संख्या दे रखी है उनका सबका भाग चला जाएगा यहाँ पे, और इसमें ये जो 51 है इसमें इन संख्याओं को सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है। जब एचसीएफ पूछे जाते हैं, छोटी से छोटी पूछी जाए तो एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे तो बस इतना पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी, केवल यहाँ तो केवल एचसीएफ और एलसीएम ही पूछे हैं। तो हमने यहाँ पर एलसीएम इसके फैक्टर किए 867 के और 255 के। तो यहाँ से जो हमारे कॉमन मिले उनको भी लिख दिया, जो कॉमन नहीं मिले उनको भी लिख करके गुणा किया, वो हमारा एलसीएम कहलाया। और मासा में जो निकलते हैं एचसीएफ में जो कॉमन मिलते हैं उन्हीं को गुणा करके लिखते हूँ, वही उसका एचसीएफ कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 22 के 5 प्रश्न नहीं 6 प्रश्न कराए हैं, क्योंकि 5 आपको हल करने होते हैं, मैंने यहाँ पर 6 प्रश्न कराए हैं। तो आपकी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।